रश्मि वो तो दिव्या दिव्या में 2 या 3 सेशन से ज्वाइन नहीं किया। सो दिव्या हेलो सर हाँ जी। अगर इस बार ऐसा होता क्योंकि मैंने मैसेज भी किया था कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। शागिद एक बार सचिन को बोल देना। किंजल भी काफी टाइम से ज्वाइन नहीं किया किंजल ने भी। प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग बाद में भी, बट अगर टाइमिंग का इशू है देन तो भी मतलब उनको थोड़ा मैनेज करें तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस सिर्फ 4 जनों ने ज्वाइन किया आज। हम लोग 1-2 मिनट के लिए वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। इनको क्या जरूरत है सचिन को? कल्याणी कल्याणी की मिल जाएगी। मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ बिकॉज आज टाइम में थोड़ा चेंजेस किया हुआ है हम लोगों ने, सो काफियों को मैसेज रेडी नहीं किया। अमन सर एक बार अहमद को इन्फॉर्म कर दो बिकॉज ही इज ऑनलाइन। अगर ये नया चैप्टर है, अगर उसको पहले से ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर, समझ में आ सकता है उनको। अमन अहमद को इन्फॉर्म कर दो अगर पॉसिबल है तो। ओके गाइस, सो लेट मी स्टार्ट। So now today's our topic is the file handling. It is an interesting one. That's working with the file. Okay, and after this chapter we will create a small project. So आपको थोड़ा पता चलेगा कि what is the use of C language actually. उसकी मदद से क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, because up to this we did a lots of good things we learned. That's like array, for loop, while loop, and like function, pointer, structure. काफी सारी चीजें learn की है, but उनका use क्या है? So afterwards जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, you will get an idea. And जैसे इसके बाद अगर और कुछ भी लर्न करते हो like C++, Python, Java, कुछ भी, then इसका बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा। So okay guys, the first thing is what is file handling or working with files. The simple thing is it's nothing but connect C language program with files. Files in the sense you can say that it's a notepad file, Microsoft Word file, और समथिंग लाइक दैट। मतलब जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, नॉट द डेटा एक्चुअली, जिसमें फाइल स्टोर करते हैं। जैसे कि मुझे रिज्यूम स्टोर करना है, आई वांट टू स्टोर बायोडाटा और आई वांट टू स्टोर सम स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको कोई चीजें स्टोर करनी है, देन वी जनरली यूज सम सॉफ्टवेयर जैसे कि एडिटर्स। तो ऑल दिस आर नथिंग बट एन एडिटर। तो कोई एडिटर का यूज करके हम कुछ फाइल्स लिखते हैं, रिलेटेड कंसेप्ट्स लिखते हैं और उसको सेव करते हैं। ओके, सो ना ये जो भी एडिटर्स है उनके सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, it provides rich text documents. That means color combinations are allowed and etc. Things like you can just use a table already आप ऐड कर सकते हो, images ऐड कर सकते हो। So उसका extension होता है .doc और .docx, notepad का extension होता है .txt. So if you want to create different types of files, different types of editor is used. But now C language program we can connect with this type of files. Okay, so that is actually known as
फाइल हैंडलिंग और वर्किंग विद फाइल्स में सिंपल, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि लाइक इफ आई वांट टू गेट ए वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इफ आई वांट टू गेट फ्रॉम यूजर, जैसे मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ एंटर एज एंड लेट मी गेट दिस, तो ये वैल्यू हम यूजर से गेट करते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट दिस वैल्यू लाइक आफ्टरवर्ड्स, अगर मैं प्रोग्राम कंप्लीट कर दूं एंड अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ मैसेज इस तरीके से आया है ना, जस्ट 100 उनको दैट इज 100 इज इनपुटेड, तो ये 100 एक्चुअली ए के अंदर स्टोर है। सो एक्चुअली ये प्रोग्राम ने मुझे क्या प्रोवाइड किया, इट जस्ट प्रोवाइड ए कंसोल, मतलब एक ऐसी चीज प्रोवाइड की जहां से मैं यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं, मतलब यूजर इनपुट दे सकता है, यूजर को आउटपुट दिख सकता है। सो दैट्स एन आउटपुट, एक आउटपुट विंडो जनरेट की, तो दैट इज द टास्क ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यूजर ने जो भी डेटा इनपुट किया दैट वाज एक्चुअली स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। अब ये वेरिएबल के बाद ये डेटा कहाँ जाएगा, और दैट्स इट, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हुआ, आगे कुछ हमने किया ही नहीं, प्रोग्राम इज ओवर, देन दैट डेटा वाज डिस्ट्रॉयड, आई जस्ट लॉस्ट दैट डेटा, बट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू प्रोवाइड एन इनपुट टू यूजर, यूजर से डेटा लेने के बाद वो प्रोग्राम के अंदर डेटा आया, एंड आफ्टर दिस वन मुझे ये डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर करना है। Okay, so what is the task of my program? It's like an intermediate guide. It's like an intermediate guide. Like it will just get the data and वो data वो files के अंदर store करेगा। मतलब यूजर से डेटा लेगा और फाइल्स में स्टोर करेगा। इन फ्यूचर अगर यूजर को डेटा चाहिए तो इट विल जस्ट परफॉर्म द रिवर्स प्रोसेस, मतलब प्रोग्राम का टास्क ऐसा होगा, इट विल जस्ट रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल्स एंड विल फॉरवर्ड द डेटा टू द कंसोल। ओके, इस तरीके से कुछ वर्क कर सकते हैं। सो लाइक it's a like we want to perform this task, like user से data लेना है, console in the sense just consider it's a user, so user से data लेना है, I want to store the data in a file से data लेके मुझे वो data users को print करके देना है। इतना सिंपल सा काम काज करना है। तो first my requirement is we have to open the file, so for that guys we have a function, जैसे आपको कुछ प्रिंट करना हो तो आपके पास फंक्शन कौन सा था, printf, कुछ प्रिंट करना हो तो फंक्शन कौन सा था, printf, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है, देन व्हाट इज द फंक्शन नेम, दैट इज strcpy। तो बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। सो सेम अगर आप कोई फाइल के साथ कनेक्शन करना चाहते हो, बस अगर आप ये कनेक्शन करना चाहते हो, ये वाला कनेक्शन प्रोग्राम विद फाइल्स, ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑपरेशन कौन सा है पता है, प्रोग्राम टू फाइल, मतलब आपको डेटा फाइल के अंदर लिखना है, आपको डेटा फाइल के अंदर लिखना है, तो फाइल को राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन फाइल इन राइट मोड। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, हियर वी हैव टू ओपन द फाइल इन, यस एनीवन, यहाँ से मुझे डेटा चाहिए तो उसका इंग्लिश होगा सिंपल, वी हैव टू ओपन द फाइल इन रीड। So guys, first thing is I want to generate the connection between program and file. So for that I have a function. For that I have a function and the function name is file open. It's quite simple. एकदम simple सा function, that is f open. Now file का नाम क्या है? Sir, कौन सी file के साथ deal करना चाहते हो? Can you please tell me? So guys, here you have to provide the name of the file. .txt मतलब क्या guys? It is text file. Okay. मतलब simple, only textual or numerical data it can store, but bold, italic, regular ऐसे कुछ rich format data वो store नहीं कर सकता, color वगैरह कुछ support नहीं करता, that is a textual file. In short, Notepad files I want to. Okay, now which operation you want to perform? Do you want to write the data or do you want to read the data from it? So according to that आपको यहाँ पे लिखना है W, otherwise R. So is this clear? So what is the task of this? Can you please repeat this? Yes, Rasmi. ये फंक्शन का क्या काम था जी, रश्मि? और अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी हो, एंड फाइल ओपन करके किसके साथ कनेक्ट करना है मुझे उसको, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के साथ, ये कर ओके। सो हम लोग को क्या लिखना है, दिस फंक्शन इज यूजफुल, और पहले क्या लिखना होगा गाइस, फाइल का नाम, and after that अमन क्या लिखेंगे, which type of operation you want to perform, do you want to add some more data or do you want to read the data from the file? Okay,
Now guys, can you please tell me one more thing? अगर मैं फाइल के साथ वर्क करूं, जैसे अगर हम सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल भी बनाते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेशन होता और पॉइंटर, मतलब उसका कुछ मेमोरी एड्रेस जनरेट होता और वो मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास पॉइंटर होता। ओके, इन द सेम वे इन द सेम वे अगर आप कोई फाइल को ओपन कर रहे हो आइदर इन राइट मोड और रीड मोड, तो गाइस उसके पास एक्चुअली बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो वो फाइल कहाँ ओपन होगी सर? दैट फाइल विल आल्सो ओपन इन रैम। रैम मतलब अगर मुझे उसके साथ डील करना होता देन हम आपको उसका एड्रेस दे देते कि वो फाइल कहाँ ओपन हुई। सो गाइस दिस गाइस ये जो फंक्शन है एफ ओपन वो ऑलवेज एड्रेस रिटर्न करता है। किसका एड्रेस रिटर्न करेगा? फाइल को ओपन करके, फाइल को ओपन करके वो मेमोरी एड्रेस की, वो मेमोरी के अंदर कहाँ पे ओपन हुआ है उसका फर्स्ट एड्रेस क्या एड्रेस रिटर्न है। ओके, एंड इफ यू वांट टू वर्क विद द फाइल, अगर आप फाइल के साथ वर्क करना चाहते हो देन यू हैव टू जस्ट गो विद द फाइल पॉइंटर, यू हैव टू जस्ट गो विद द फाइल पॉइंटर। तो ये हम लोग को एफ ओपन नाम का फंक्शन, एफ ओपन नाम का फंक्शन ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा कि जस्ट रिटर्न ए फाइल पॉइंटर। जैसे इंटीजर पॉइंटर होता है, कैरेक्टर पॉइंटर होता है, फ्लोट पॉइंटर होता है, वैसे हमारे पास एक और चीज क्या है दैट इज ए फाइल पॉइंटर। इज इट ओके टू एवरीवन? एंड गाइस नाम कुछ भी रख सकते हो, यू कैन राइट डाउन एक्स टी एम, मेरे एफ पी लिया, जैसे इंटीजर स्टार एक्स लिखते थे, इन द सेम वे फाइल स्टार एंड देन वेरिएबल। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने क्या लिखा है वो सबको समझ में आ गया गाइस? कोई डाउट किसी को? अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। Yes, sir. अमन, जागृति, कल्याण, यस रश्मि, कोश, प्रीति। Yes, sir. Okay, so guys the first step is I want to open the file. Now the next one is मुझे एक फाइल के अंदर कुछ लिखना है। So my first program is write a program to write hello world in the file. मुझे फाइल के अंदर hello world लिखना है, that's my requirement। मुझे फाइल के अंदर hello world लिखना है। So let me start the program। पहले क्या करेगा इस, सबसे पहला काम काज क्या करना होगा? Anyone? फाइल के अंदर लिखना है गाइस। फर्स्ट व्हाट इज माय फर्स्ट टास्क? यस रश्मि, फाइल ओपन, फाइल सर वो ओपन जो कर। यस रश्मि, fp is equal to फाइल f open और यस फिर दैट्स इट। एंड मैं नाम दे देता हूँ mydata.txt एंड write message is there। who is this? अमन सर, आई थिंक आपके एंड से प्रॉब्लम है गाइस। आपको किसी को प्रॉब्लम है वॉइस में? ना सर, अमन मे भी आपके एंड से प्रॉब्लम है। अमन वॉइस इश्यूज यहाँ किसी को नहीं आ रहा, मे बी बैंडविड्थ इश्यूज और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो गाइस द फर्स्ट थिंग इज मैंने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया, आफ्टर दैट आई जस्ट ओपन द फाइल। बट नाउ गाइस आई हैव अ क्वेश्चन, अगर ये फाइल अवेलेबल नहीं है तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम रन करूं तो mydata.txt नाम का फाइल नहीं होगा तो गाइस ये जो लिखी है ना जिस w और r, ये जो भी लिखा है ना दैट इज एक्चुअली नोन एज मोड, उनको बोला जाता है मोड। सो फर्स्ट मोड इज ए राइट मोड। सो राइट मोड हम लोग को क्या फैसिलिटी देता है? इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर फाइल नहीं है देन इट विल क्रिएट a new blank file it will be। new मतलब blank ही हो गई ना। and if file exist, अगर फाइल है, if file exist then it will मतलब ये write mode will delete contents and open for write mode। मतलब ऑलवेज आपको एम्प्टी फाइल ही मिलेगा। अगर फाइल अवेलेबल है तो डिलीट कर देगा एंड नया फाइल बना देगा, और फाइल नहीं है तो न्यू फाइल बना देगा। कौन? दिस इज द नेचर ऑफ दिस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू का नेचर है। ओके, ये डब्ल्यू का नेचर है। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो गाइस व्हाट इज आवर टारगेट? मुझे सिंपल सा काम करना था। आई वांट टू जस्ट टू राइट डाउन हेलो वर्ल्ड। मुझे सिर्फ फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखना था। दैट्स माय रिक्वायरमेंट। So what I did, I just
create a file pointer, I open that file and I use the wload means of write mode. So I have not to worry about this mydata.txt. अगर फाइल नहीं है तो बन जाएगी, एंड फाइल है तो कंटेंट डिलीट करके बना देगा. इट्स ओके. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, अहमद, अमन, कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे हेलो वर्ल्ड नॉर्मली प्रिंट करना हो तो मैं क्या लिखूं? नॉर्मली अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो तो क्या लिखना चाहिए? यस गाइस, एनीवन एल्स? हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते थे? फाइल को भूल जाओ, फाइल को भूल जाओ. नॉर्मल हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते थे? printf hello. ओके टू एवरीवन. तो इससे तो आउटपुट में आएगा. मुझे कहाँ प्रिंट करना है? फाइल के अंदर. जस्ट यूज एफ प्रिंटर, दैट्स इट. कौन सा चीज यूज करना है? कल्याणी, जागृति, एफ प्रिंटर, दैट्स इट. इट्स क्वाइट सिंपल. इट्स क्वाइट सिंपल. नॉर्मल प्रिंटफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एफ प्रिंटर. बट गाइस द प्रॉब्लम इज, सर कौन सी फाइल में लिखेगा ये? मान लो मेरे पास ऐसे 3-4 फाइल कनेक्टेड थी, fp1, fp2, ऐसे ऐसे 3-4 फाइल्स कनेक्टेड थे. तो ये कौन सी फाइल में लिखेगा? ओके गाइस, तो पहली चीज आपको यहाँ पे फाइल पॉइंटर पास करना है. इट्स क्वाइट सिंपल. पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला आर्गुमेंट क्या होगा? कौन सी फाइल में लिखना है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेकंड? क्या चीज यू वांट, what you want to write, what you want to write, in which file and what is your content. It's quite simple. Normally आप क्या लिखते थे? printf whatever the message is there. But now you have to use another function, that is file printer, and you have to just write down a file pointer name. So is it done to everyone? And after this, अगर आप फाइल के साथ कनेक्शन क्लोज करना चाहते हो, फाइल के साथ कनेक्शन क्लोज करना चाहते हो, जस्ट राइट डाउन f close. कौन सी फाइल के साथ कनेक्शन क्लोज करना है? F, and it will be released. So let me try. इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. So guys, I hope आपको समझ में आया कि मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना फाइल के अंदर. So is it easy? सिंपल है. एक और चीज हम लोग को यहाँ पे ऐड करनी है. सो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ void main. So my first requirement is, yes Aman, what is our first requirement? We have to declare a file pointer. इसको ओपन कर देते हैं, like f open in the bracket. Okay, मेरे पास अमन नाम का कोई फाइल नहीं है. So let me just write down aman.txt, and the write mode means मुझे फाइल नहीं है तो बना देना है. Okay, now I want to just print f. I want to just print hello world. But we will use fprintf, and here we will write out f. So like let me just save this as a file1.c. Guys, now a little problem is there. छोटा सा error है हमारे पास. एक की जगह 2 error आते हैं. What is the error? Error is we have no idea what is file. So guys, now you have to import file. आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा to support this file. Okay, इस फाइल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, that is studio.h. Standard input output. stdio means standard input output. आउटपुट में कुछ भी नहीं आया. आउटपुट में कुछ भी नहीं है. But guys, one file was created, and that is aman.txt, and the data of that one is hello. मैंने सिर्फ फाइल में गया, फाइल मेनू में जस्ट आई प्रेस ओपन, एंड वो फाइल का नाम है. ओके, एंड ये फाइल कहाँ बनेगा? बाय डिफॉल्ट टर्बो C3 बिन के अंदर. टर्बो C3 बिन. अदरवाइज यू कैन जस्ट चेक दिस. ऑप्शन में जाओ, डायरेक्टरीज में जाओ, या आउटपुट में अगर आपने यहाँ पे ऐसा लिखा है D कॉलन, तो अब जितने भी फाइल्स बनेंगे वो D में बनेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट फाइल्स कहाँ पे बनेंगे? C drive TC bin. C drive TC bin. Is it okay to everyone? अगर आप नॉर्मली भी चेक करना चाहते हो मैन्युअली, then you can do. Yes, जागृति आईडी लिख. एक्चुअली फुल स्क्रीन होता है तो पता नहीं रहता जागृति, किसी ने रिक्वेस्ट प्लेस किया. Okay guys, so let me normally check that. So मैं C drive ओपन कर रहा हूँ, and inside the TC bin, this is C drive turbo bin, and here we have the first file we have, that is aman.txt. Let me open. So hello world is there.
ओके, मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, सो आप लोग को एक बार रिपीट रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो अब मुझे यूजर से कुछ डेटा लेना है, लाइक यूजर का नाम और एज। मुझे दो चीजें चाहिए, तो मुझे हेल्प करोगे सचिन, यूजर का नाम और एज कैसे लूँ? यूजर का नाम और एज चाहिए, क्या करें? क्रिएट टू वेरिएबल्स। First I want to get the name. So for the name I just create a string, it's array of character. Let me just get that. Here it is. So नाम और age मैंने get किया. Now what is our requirement? My program is, yes Rashmi, definition of the program is write a program to get name and age from user and store in a file. Okay, मुझे वो चीज फाइल के अंदर स्टोर करना है। सो क्या करे गाइस? कल्याणी, खुश, प्रीति, रश्मि, स्टेप्स बताओगे? आई जस्ट गोट द डेटा, मैंने यूजर से डेटा ले लिया। यस गाइस, जागृति, कल्याणी, या प्लीज। यस रश्मि। रश्मि, आई कैन नॉट हियर यू। कैन यू प्लीज रिपीट? आई कैन नॉट हियर यू। गाइस आपको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रहा है रश्मि का? आई कैन नॉट हियर एनी वन ऑफ यू। 1 minute गाइस। आई कैन नॉट हियर एनी वन ऑफ यू। ओके, इट्स ओके। मेरा वॉइस क्लियर है ना? जस्ट चैट के अंदर लिख दो अगर मेरे वॉइस में कोई इश्यू है तो आप मुझे बता दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वॉइस इज क्लियर? मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा किसी का? ओके ठीक है रश्मि। सो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओके। So guys, what is our requirement? I want to store the data in a file. So firstly, I have to just open the file. So for that, let me create a file pointer. And if you just use this file pointer, we have to include a file, include a library file, and that's standard input output command. After this, let me open the file. So that's mydata.txt. I want to write some data, so I will just use RW. पहली चीज मेरे फाइल का नाम था, and another thing is nothing but a mode. The first thing is a file name, and another thing is nothing but a mode. क्या क्या ऑपरेशन करना था? Now guys, मुझे क्या करना था? I want to just write down a name and age. So can you please tell me कि how to print the data? स्क्रीन के ऊपर डेटा कैसे प्रिंट करते हैं? सिंपल, ऐसे ऐसा कुछ लिख सकते थे क्या? Name equal to %s and your variable name is legal. अब जस्ट यहाँ पे चेक करो, वेरिएबल का नाम नेम है, ठीक है? तो मैंने नेम की वैल्यू प्रिंट की, एंड लेट मी जस्ट प्रिंट एज आल्सो। एज के लिए क्या लिखेंगे? %d and age. दैट्स इट, इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, एकदम सिंपल सी कहानी है, सिंपल। मुझे डेटा लिखा था। ओके, नाउ file2.c। तो अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? ये डेटा पूरा आउटपुट में आ जाएगा। ओके, मुझे आउटपुट पे चाहिए नहीं सर, बट लेट मी जस्ट रन दिस। तो इसको रन करते हैं। लाइक नेम इज सूरत एंड एज इज 10 years। तो आउटपुट में आए, बट मुझे आउटपुट पे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए? ये फाइल के अंदर। सो गाइस, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन f printf की जगह हम लोग को क्या लिखना है? वी हैव टू यूज f printf फंक्शन। वी हैव टू यूज f printf फंक्शन, एंड एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट आपको फाइल पॉइंटर का नाम लिखना है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? फाइल पॉइंटर। एंड व्हाट अबाउट द अदर आर्गुमेंट्स? What about the other arguments? That will be your normal content. पहले %d, %s, a specifier or data जो आपको print करना है, and after that a variable. So now let me run Surat and 10. So now guys, the data will be in a file.
गाइस स्क्रीन में किसी को इश्यू है? बिकॉज अमन ने एक मैसेज किया हुआ है, सम स्क्रीन इज ऑलरेडी फ्रोजन। ओके, किसी को कुछ स्क्रीन चल रही है सबके सामने? नेटवर्क इश्यूज किसी? कुछ आपको भी प्रॉब्लम है? ओके, लेट अस रीस्टार्ट द मीटिंग। रिजॉइन करिए मीटिंग को एक बार, प्लीज रिजॉइन द मीटिंग।